बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एससी व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एससी व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और जनरल इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस। एमबीबीएस पर मैं ऑलरेडी डिटेल 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्याल है कि बीडीएस का कोई फायदा नहीं होता, बीडीएस का कोई स्कोप नहीं है, मेडिकल की फील्ड में सिर्फ एमबीबीएस ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रखें कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी काम का स्कोप है और किसी का नहीं है। जिस काम में भी आप मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, किसी भी फील्ड में हो, उस काम में फायदा होता है और स्कोप होता ही होता है। स्कोप दरअसल आपकी मेहनत में होता है, किसी चीज में नहीं होता, किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता। तो अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर, किसी भी काम में, तो उसका स्कोप है ही है। तो आज से जो हमारा टॉपिक है वो एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस है। तो हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं कंपैरिजन करके आपको बताने लगी हूँ कि किस डिग्री का क्या पहलू है और डिसाइड करना आपने कि आप इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ सबसे पहले कि अगर आपने एडमिशन लेना है एमबीबीएस या बीडीएस में तो बात होगी मेरिट की। तो एमबीबीएस का मेरिट बहुत हाई रहता है, हर साल वो पहले से ज्यादा बढ़ता ही है। इसके कंपेरेटिवली बीडीएस का मेरिट जो है वो थोड़ा होता है, थोड़ा कम होता है। ये नहीं होता कि बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। एमबीबीएस से थोड़ा कम होता है बीडीएस का मेरिट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की, तो भी बीडीएस में स्ट्रेंथ थोड़ी होती है, कंपटीशन थोड़ा होता है एज कंपेरेटिवली टू एमबीबीएस। एक तो इसका फायदा ये होता है कि आपके एडमिशन के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरे इसका फायदा ये होता है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं वहाँ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थोड़ी होती है, तो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा अच्छा होता है। और जब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में इंटरेक्शन अच्छा होगा तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, टीचर्स के पास भी स्पेस होगी कि अच्छी तरह अपनी बात को इंडिविजुअली हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं और हर स्टूडेंट का जो इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव है उसको समझ सकें। तो जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने का चांस है तो वो बीडीएस में ज़्यादा है एज कंपैरेटिवली एमबीबीएस। अब हम बात करते हैं कोर्स की। तो कोर्स भी जो है वो एमबीबीएस का ज़्यादा टफ होता है बीडीएस के मुकाबले में। ऐसा नहीं है कि बीडीएस का कोर्स बहुत आसान है, बीडीएस का कोर्स भी काफ़ी टफ है जिसमें आप हेड टू नेक जो है स्टडी करते हैं। और ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है इंसानी जिस्म का और सबसे मुश्किल तरीन और सबसे जो क्रिटिकल थिंग्स हैं वो आप इसमें पढ़ते हैं। तो बीडीएस का सिलेबस भी काफ़ी टफ होता है, लेकिन एज कंपैरेटिवली टू एमबीबीएस ये थोड़ा सा कम टफ होता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो एमबीबीएस का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का एज कंपेयर टू बीडीएस, तो इसका ड्यूरेशन भी कम होता है। आप जल्दी अपनी स्टडी को ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी अपने कैरियर की तरफ आ जाते हैं। और एमबीबीएस के बाद मतलब एमबीबीएस को ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ड्यूरेशन का फ़ायदा फीस स्ट्रक्चर में भी होता है कि अगर एमबीबीएस की डिग्री पर सेमेस्टर की 10,000 है, इसी तरह बीडीएस की भी 10 लाख है और एमबीबीएस की भी 10 लाख है, तो आपको 50 लाख उसमें लगते हैं और इसमें 40 लगते हैं क्योंकि इसका 1 साल कम है। तो इस तरह आपको फी में भी काफ़ी कमी हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो बीडीएस बजाते खुद एक स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद आपको किसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप एज इट इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एज कंपेरेटिवली टू एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद आपको एक डॉक्टर है, लेकिन अगर आपने कोई स्पेशल डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि बीडीएस के बाद कोई स्टडी नहीं है, कोई हायर स्टडीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो एज इट आप उसमें स्पेशलाइजेशन है, आप उसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स के लिए एमबीबीएस के मुकाबले में बीडीएस ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें इमरजेंसी कम होती है। अगर आप एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, इसमें इमरजेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपकी ड्यूटी टाइम ज्यादा होते हैं एज कंपैरेटिवली बीडीएस। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, पे स्केल की बात करते हैं, तो एक बीडीएस और एमबीबीएस के दोनों स्टूडेंट्स की पे जो है वो सेम होती है, दोनों डॉक्टर्स की पे सेम होती है, किसी की ज्यादा कम नहीं होती। दोनों अपने क्लिनिक करते हैं और अच्छा खासा अर्न करते हैं। बीडीएस के स्टूडेंट्स अच्छा खासा अर्न करते हैं।
और एमबीबीएस के स्टूडेंट के कंपैरेटिवली बीडीएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा करते हैं। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के पास भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं एज़ कंपेरेटिवली बीडीएस डॉक्टर के, उसके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसके पास बहुत सारे काम की भी अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो इस तरह एमबीबीएस के कुछ अपने फ़ायदे हैं और बीडीएस के कुछ अपने फ़ायदे हैं। ये डिसाइड आपने करना है कि आप एमबीबीएस करना चाहते हैं या बीडीएस करना चाहते हैं, क्योंकि हर फील्ड में कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान, कुछ ज़्यादा और कुछ कमी तो होती रहती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ गाइड किया कि एमबीबीएस और बीडीएस में आपके लिए कौन सा बेहतर है, ये आपने सिलेक्ट करना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।